अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप सब के सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो देखें बच्चे, हम किताब लाते हैं और किताब के अंदर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे और उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर कह रहा है फाइंड सेलिंग प्राइस यानी एसपी। सेलिंग प्राइस यानी कोई भी चीज़ अगर आप बाज़ार में बेचते हो तो उसकी वो जो कीमत होगी वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। तो आपको इसने पूछा है सेलिंग प्राइस निकाले जब मार्क प्राइस यानी एमपी मीन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बोलते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर लिखी हुई कीमत, जैसे आप लोग कापियाँ खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो कीमत लिखी हुई होती है वो होती है मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस लिखी हुई कीमत है 728 और दुकानदार आपको शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 6%, अगर लिखी हुई कीमत के ऊपर वो 6% डिस्काउंट दे रहा है तो बताओ उसने कितने पे भेजा होगा वो चीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई किताब है 728 उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो आपको 6% डिस्काउंट दे रहा है, तो ये बताएं वो सेल कितने पे करेगा। ठीक है, आपसे कितना ले लेगा या वो बाहर बेचते वो कितने रुपये पर भेजेगा। 128 पे तो नहीं भेजेगा। अगर 6% डिस्काउंट देगा, ठीक है, तो वो 6% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितनी होगी ये हमें मालूम करना है। तो आसान से क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हम कोशिश करते हैं 1 बाय 1 इसके तमाम पार्ट सोल्व करने की। तो पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास है पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें गिवन जो चीज़ था वो थी मार्क प्राइस थी। ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन थी, तो मैं लिखूँगा मार्क प्राइस बराबर है RS लगाओ बेहतर होता है। ठीक है, RS 728, ठीक है, 728 रुपीज़ क्या है आपकी मार्क प्राइस है, और इसमें डिस्काउंट क्या दे रहा है, डिस्काउंट, ठीक है, वो दे रहा है आपको 6% डिस्काउंट दे रहा था। तो वही फार्मूला जो आज से पहले चलाते आए हैं, यानी सेल प्राइस बराबर होती है, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस पूछा है, तो मार्क प्राइस इंटू 1, डिस्काउंट दे रहा है तो भी हम माइनस शो करेंगे, माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, बस इतना यही फार्मूले से पूरे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है एसबी, मार्क प्राइस गिवन है 728 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट है वो 6% है। ठीक है, तो मैंने -6 लिखा। सेलिंग प्राइस एज इट आएगा 728 इंटू 1 माइनस 6%, मतलब परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए यू नो दैट डिवाइड बाय 100 करेंगे हम। ठीक है, यानी 6% आउट ऑफ 100 होता है, तो 6 डिवाइड बाय 100 लगाया और परसेंटेज की निशानी ख़त्म किया। तो सेलिंग प्राइस बराबर होगी 728 इंटू 1 माइनस 6 डिवाइड बाय 100। अगर आप अपना कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आता है 0.06, यानी 6 डिवाइड बाय 100 किया। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल्स टू 728 इंटू 1 माइनस 0.06 कैलकुलेटर के अंदर आप पुट करें तो देगा 0.984। ठीक है, ये आ गया। अब हम मज़ीद आगे बढ़े तो आखिरी स्टेप ये हमारे पास सोल्यूशन की होगी 728 मल्टीप्लाइड बाई 8 थी। ठीक है, 728 मल्टीप्लाइड बाई 0.98 करो तो आपका कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 684.32। ठीक है, यही उसकी जो होगी सेलिंग प्राइस होगी। तो देखें, डिस्को 728 मार्क प्राइस थी तो डिस्काउंट देके 684.32 में आपको भेजेगा, यही उसकी सेल प्राइस है।
तो पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन 1 का सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 और 3 दो और भी पार्ट्स है इसके, तो वो मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ, डायरेक्टली बोलूँगा। उम्मीद है अव्वल तो आप खुद कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों के लिए इशू होगा तो इसीलिए कुछ बच्चों के लिए इशू हो सकता है वीक स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने उसको भी दोबारा उन क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लिया है, उन पार्ट्स को भी। तो मैं आपके सामने ज़रा दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में देखें, मार्क प्राइस गिवन थे 2760 रुपीज़, ठीक, और डिस्काउंट 5% दिया है। तो वही फार्मूला, सेल प्राइस बराबर है मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो बाकी एज इट, तो सेल प्राइस बराबर होगा मार्क प्राइस की जगह में हम 2760 गिवन थी लिखा, 1 माइनस डिस्काउंट की जगह में 5% लिखा। आगे वाला ये चीज़ मैंने एज इट लिखा है, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए एज यूजुअल डिवाइड बाय 100 किया, और बाकी आगे ये चीज़ मैंने सेम लिखा है, 5 डिवाइड बाय 100 किया, तो यहाँ पर 0.5 बना। अब 1 से 0.5 में लेस करूँगा तो 0.95 आ गया। बाकी एज इट आगे वाला ऐसे ही लिखा है ऊपर से। अब मैं क्या करूँगा, 2760 मल्टीप्लाइड बाई 0.95, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगी 2622 रुपीज़। ये हमारी आंसर होगी। अगर मार्क प्राइस ये है 5% डिस्काउंट दे रहा है तो सेल प्राइस यही निकलेगी, ठीक है। और इसका एक और भी पार्ट है, पार्ट नंबर 3, वो भी ऑलरेडी सॉल्वेबल है, तो वो भी मैं समझाता हूँ। पार्ट नंबर 3 के अंदर कहता है मार्क प्राइस 395.75 है, ठीक है, 395.75। अगर आपके पास मार्क प्राइस हो यानी लिखी हुई कीमत, तो डिस्काउंट उसके ऊपर आपको 8% दे दे तो सेल प्राइस क्या होगी। तो सेल प्राइस निकालेंगे, सेल प्राइस बराबर है मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट, वही फार्मूला। सेल प्राइस बराबर है मार्क प्राइस, ऊपर गिवन थी, मैंने इसी को लिखा यानी एमपी की जगह में यही कीमत लिखा, 1 माइनस डिस्काउंट की जगह में 8% लिखा, ठीक। अब परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, आगे ये चीज़ एज इट ही लिखा है। फिर 8 डिवाइड बाय 100 किया तो 0.08, कैलकुलेटर से 8 डिवाइड बाय 100 करो 0.08 देगा, ठीक है। बाकी आगे चीज़ एज इट लिखा है। फिर मैंने क्या किया, 1 माइनस 0.08, 1 से 0.08 लेस किया तो 0.92 आ गया। एज इट आगे वाला चीज़ मैंने एज इट ही लिखा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 395.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.92, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 364.089, और यही आपकी सेलिंग प्राइस होगी, और यही आपकी आंसर है इस पार्ट की। यानी अगर मार्क प्राइस 395.75 है, डिस्काउंट 8% देता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 364.089 होगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों पार्ट समझ में आ चुके होंगे। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 लेके अगले लेक्चर में आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।